हाय एवरीवन, मूलांक 9 वाले जितने भी लोग हैं, आज हम पहले मोनोलॉजी से शुरू करेंगे। क्या है गाइडेंस एडवाइस आपके लिए या फिर यूनिवर्स का एक मैसेज, क्योंकि मन से जुड़े हुए कार्ड्स हैं तो टाइम भी बता देते हैं और राशियों के बारे में भी बता देते हैं। फिर उसके बाद मैं टैरो कार्ड रीडिंग देखूंगी और ओशो कार्ड से एडवाइस, एंड यहाँ पर आते हैं एंजल नंबर्स। तो जरूर से देखिएगा पूरी वीडियो, ज्यादा लंबी नहीं रखूंगी लेकिन आपको क्लैरिटी मिले, आप लोगों के लिए ही रीडिंग है तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में जो भी चीजें मुझे नजर आएंगी जहाँ पे आपको कार्ड्स के थ्रू एडवाइस मिल रही होगी तो मैं वो बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मूलांक 9 जिनका भी जन्मदिन होता है 9, 18 और 27 तारीख को, तो मूलांक 9 कहलाते हैं। इसके अलावा अगर आपका, ये तो मैंने मूलांक बताया, भाग्यांक भी अगर 9 है तो हो सकता है आपसे कुछ चीजें रिलेट करें, तो आप कैसे भी देख सकते हैं। आपसे अगर रेजोनेट हो रही है रीडिंग तो जरूर आपको गाइडेंस और एडवाइस मिलेगी। और मैं शुरू कर रही हूँ मन वाले कार्ड से, मोनोलॉजी कार्ड्स। यस, टाइम टू फोकस ऑन योर गोल। तो मुझे लग रहा है कि इस समय आप फोकस नहीं है, या फिर यूनिवर्स का एक मैसेज है कि फोकस कीजिए या सरेंडर टू द डिवाइन। तो बहुत अच्छी बात यह है, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं एंड हो सकता है आपको कोई बोल्ड मूव लेना है और आप नहीं ले रहे हैं, या फिर आप अपने गोल की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं और बोल्ड मूव का टाइम आ चुका है। यस, होल्ड योर विजन। आपका कोई विजन है उसको होल्ड कीजिए। और बस एक लास्ट कार्ड, या न्यू रोमांटिक साइकिल। तो भाई ये लव मनी करियर को लेकर ये रीडिंग है, तो किन्हीं की लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल भी शुरू होने जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, पर्सनल इश्यू रेजोल्यूशन, डोंट लेट प्राइड और ईगो। तो जो लोग प्राइड और ईगो में आ रहे हैं, ये मैं सबके लिए बोलूंगी कि हम प्यार से बात करें और प्यार से अपनी बात मनवा सकते हैं। या फिर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे कि एक पर्सन ईगोस्टिक हो रहे हैं, तो ये कार्ड जरूर कुछ कह रहा है। और अगर आप लियो हैं, खास तौर पर लियो, टॉरस या फिर एक्वेरियस या सेजिटेरियस, तो इन 4 राशियों के लिए तो मैं खुद बोलूंगी, क्योंकि मैं भी एक टॉरस हूँ। तो कभी कभी ना हम लोग बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, मैं स्टबर्न हो जाती हूँ सो मेनी टाइम्स, लेकिन जो सही बात है मैं उस पर स्टबर्न होती हूँ, रिजिड होती हूँ। लेकिन अगर कभी कभी ये चीजें ना हमारे लाइफ में आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा थोड़ा सा प्यार से आप बात करिएगा, ईगो मत आने दें, ईगोस्टिक नहीं होना है यहाँ पर। एंड यस, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए और कभी कभी थोड़ा सा घूम आया कीजिए। तो ये कार्ड्स ये कह रहे हैं। और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ रीडिंग, क्या कहने वाली है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। और पॉजिटिव रहिएगा जी। कोलैबोरेशन, टीम वर्क, या फिर आप किन्हीं से मिलना चाहते हैं, या फिर काम के सिलसिले में भी हो सकता है। तो मैंने कहा ना, मनी, करियर, लव को लेकर है जी। हो सकता है किन्हीं की लाइफ में कोई ऑफर भी आने जा रहा है, ये इन फ्यूचर है, क्योंकि घोड़ा आता हुआ है। इसका मतलब कि कोई ऑफर काम से रिलेटेड हो सकता है किन्हीं की लाइफ में, या फिर कुछ ऐसा जरूर है, या 2 ऑफर भी हो सकते हैं। एक ऑफर के बाद दूसरा ऑफर भी हो सकता है, थोड़ा सा डिले के बाद आए, या किन्हीं की लाइफ में 2 ऑफर आ चुके हैं, ये भी हो सकता है काम से रिलेटेड। और मुझे लग रहा है या फिर थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जगलिंग कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आ रहा है, या इस समय भी आप जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सॉक्स पहने हुए हैं। एंड जस्टिस की तलाश, लेकिन वो जस्टिस अभी आपको मिला नहीं है, आई थिंक सो जी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सही में आपके लिए, किन्हीं के लिए कोई प्यार आ रहा है, अलग अलग सिनेरियो हैं। किन्हीं की लाइफ में लव आ रहा है, किन्हीं की लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है जो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिस इज गुड न्यूज़, एक अच्छी बात ये। और वाओ, बहुत बढ़िया बात यह है कि 10 ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है, तो इसे फैमिली कार्ड भी कहते हैं और इसे हैप्पीली एवर आफ्टर भी कहते हैं। तो कोई जो ऑफर आ रहा है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर है। 10 ऑफ कप्स का मतलब हैप्पीली एवर आफ्टर। और बस एक लास्ट कार्ड जी, डटे रहना है। एक बात तो यहाँ पर पहली एडवाइस ये है कि आप डटे रहिए, वुंडेड वॉरियर की तरह। देखिए पट्टी बंधी हुई है इनके सिर पर, है ना, और काम के सिलसिले में ही है। तो अगर हार्डवर्क करेंगे, जो भी हार्डवर्क है आपका पे करने जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, शांति के साथ सोने का समय नहीं है। हो सकता है कि कहीं आपकी एक टाइम पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी रहा है, जो ऑफर फिर से आएगा कई लोगों की लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। या कोई वापस हो रहा है प्यार, या फिर रिकॉन्सिलिएशन, या फिर अलग अलग सिनेरियो है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। या फिर एक नया ऑफर गॉड की तरफ से आता हुआ, जो कि अभी आपको दिखा नहीं है। ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सन शांत हैं, ये किसी को ना देख रहे हैं ना बोल रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी किन्हीं से बात नहीं हो रही थी,
प्यार में भी अगर हैं, अलग अलग सिनेरियो हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, तो जी कोई पर्सन इन एंड आउट हो सकते हैं। और सेकंड चांस, वाओ, जो चीज़ मैं कह रही हूँ रिकन्सिलिएशन के बारे में मैंने आपको कहा, तो कोई पर्सन या कोई ऑफर है यहाँ पर जो कि इन एंड आउट आप रहे हैं या फिर से आने वाला है वो ऑफर, ऐसा कुछ है यहाँ पर सिनेरियो। तो मैं ज़रूर से क्लैरिटी देखना चाहूँगी कि क्या है। 10 ऑफ कप्स जो आया है वो किस वजह से आया है और क्या रहेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। कॉल नहीं कीजिएगा, अगर रीडिंग चल रही है तो मैं कॉल नहीं ले पाऊंगी, मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, गाइडेंस क्या है ओशो कार्ड से। जी, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत किन्हीं की लाइफ में होने जा रही है। 0 कार्ड है, 0 से कोई पर्सन शुरू कर रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। बहुत ही मस्त मौला किस्म के पर्सन अगर आप हैं तो थोड़ा सा संभल जाएं, संभल के कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि ये पर्सन गिर रहे हैं, आगे जमीन खत्म हो चुकी है, तो इस बात का ध्यान रखिए। या फिर एक एडवाइस ये भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं तो थोड़ा सा मतलब लाइट हार्टेड रहिए, लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, मतलब हर समय थिंक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं। प्रोजेक्शन, वाओ, जैसे मैंने कहा कि या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी धुंधला है, आपको क्लैरिटी नहीं है आप क्या करने जा रहे हैं। या 2 लोग भी हो सकते हैं, किसी तरह की पार्टनरशिप भी हो सकती है, या लव में या मनी में या करियर में, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है। जी, सेलिब्रेशंस, ये मैंने बहुत देर पहले आपको कहा था, कोलैबोरेशन या सेलिब्रेशन के बारे में आप सोच सकते हैं। हो सकता है किसी नई जॉब के बारे में है, ये एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है। यहाँ पर कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, मोरालिटी, तो यहाँ पर मोरालिटी। एक बात मैं कहूँगी, ये पर्सन हाथ बांध के बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं। आप जो भी काम करें प्लीज़ कहना चाहिए ना कि मोरालिटी इन द सेंस कि जो भी काम करें आप ठीक से करें, देख समझ के करें। वाओ, रिसेप्टिविटी, ग्रहण कीजिए। ग्रहण का मतलब यूनिवर्स की तरफ से जो भी चीजें आ रही हैं ना, रिसेप्टिविटी का मतलब यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर आप रात को सपने में या कहीं भी आपको कोई चीजें, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं अगर, तो कई चीजें होती हैं जो कि आपको बता रही हैं, आपको साइन दे रही हैं, या फिर आपको साइन दिख जाएगा। 2 कार्ड गिरे हैं, दोनों को ही लेना चाहूंगी, 3 है इनफैक्ट। थोड़ा सा पेशेंस कार्ड मैंने इसलिए बोला, दिन रात बिल्कुल मत सोचिए, एक ही बात आपके माइंड में चल रही है थोड़ा सा, क्योंकि शी इज अ प्रेग्नेंट लेडी। यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि एक गुड न्यूज आने जा रही है किन्हीं ना किन्हीं की लाइफ में। हो सकता है कि यहाँ पर जो सर्कल है, फुल मून होते होते या कुछ ऐसा होते होते एक कंप्लीशन है, एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिससे मैंने यहाँ पर बताया था, है ना। और इनोसेंस मैंने अभी कहा, लाइट हार्टेड रही है, ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर मैच्योरिटी, लाइट हार्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सब चीजें छोड़ दें, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड जैसा मेरे को कार्ड दिख रहा है, कंप्लीशन वाला। और या स्ट्रेस, बहुत सारे लोग मुझे लगता है स्ट्रेस में जी रहे हैं इस समय, तो भाई ऐसे वाला नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेस भी ना, आपको अगर पास से दिखाऊं तो कार्ड में ये पर्सन मस्ती में जा रहा है, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं ले रहा। तो या तो एक एडवाइस ये है कि स्ट्रेस के साथ आप एक बार देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और गिल्ट, अगर किसी तरह की गिल्ट में है तो गिल्ट से निकलिए। 9 नंबर वाले बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर्मिट होता है इनका कार्ड, और हर्मिट का मतलब इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग ऑल द टाइम, या इंटीग्रेशन। हो सकता है कि इनकी लाइफ में लव आने जा रहा है, येन एंड यांग आप लोग हों, या फिर यूनिवर्स का एक मैसेज ये है कि यूनिवर्स आपको टेक केयर कर रही है ना। और बहुत प्यारा है, यहाँ रेनबो जैसे कलर्स हैं, तो कुछ बहुत अच्छा उनकी लाइफ में होने जा रहा है। थंडरबोल्ट, वाओ, टावर जैसा कार्ड है। अभी शायद आप लिम्बो में हैं, अभी शायद आपको क्लैरिटी नहीं है, आप ऊपर लटके हुए हैं, मगर नीचे क्लाउडी है, जैसे फॉगी हो जाता है ना। यहाँ बर्डन में अगर आप आ रहे हैं तो बर्डन में आने की जरूरत नहीं है, लेटिंग गो, बर्डन से बिल्कुल चले जाइए। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन आया है भाई, आपकी लाइफ में चेंजेस होने जा रहे हैं। 9 नंबर वाले जितने भी लोग हैं ना, उनकी लाइफ ही बदल जाएगी, ये मेरे को दिख रहा है। एंड माय सन इज आल्सो 9 नंबर, तो मैं उसको सोच के रीडिंग नहीं किया है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ चीजें, या इनर वॉइस सुने। हर्मिट कार्ड मैं फिर से कहूंगी, एंड माइजर, और थोड़े से कंजूस भी बने, और अगर कंजूस हैं तो थोड़ा सा खुले बने, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन है जिन्होंने आपके पैसे लिए हुए हैं। या ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। लेजी हो जाते हैं सो मेनी टाइम्स, माइंड में बेकार की चीजें नहीं पालिए और क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। वाओ,
तीनों ही स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही हैं। थंडर बोल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू। तो भाई जो स्कॉर्पियो है उनके लिए तो स्पेशल मैसेज है ही है यहाँ पर। और मैं देखना चाहूंगी आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, एंजल नंबर्स क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहने जा रहे हैं कार्ड्स। और शफल कर दिया है आपके सामने जी 9/11 भाई, यूनियन इज इन द एयर बट आर यू रेडी। तो अगर लव, मनी, करियर, किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड है तो उसको फिनिश करें, क्योंकि आपकी लाइफ वाकई चेंज होने जा रही है, कुछ अच्छा होने जा रहा है, ये मैं श्योर हूँ। यस, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। तो किन्हीं की लाइफ में अगर लव मैटर है या कुछ भी है तो भाई पेशेंस रखिए। और पेशेंस वाला कार्ड अभी आया भी था। तो यहाँ पर मुझे ये कहना है कि आपके जो ट्विन हैं, अगर किन्हीं की लाइफ में लव लाइफ भी है तो कहीं ना कहीं सेकंड पार्टी, मतलब जो आपके जो पर्सन है, चाहे वो कोई भी पर्सन है, वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कार्मिक जस्टिस विल बी सर्व्ड। वाओ, ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। तो आपके अच्छे कर्मा आपका साथ देने जा रहे हैं, ये मुझे पता है यहाँ पर। एंड कमिट टू बीइंग द बेस्ट वर्जन। देखिए बेस्ट बनी, बहुत अच्छी बात ये है। पॉजिटिव रहना है आपको और आपके सारे काम बनते जाएंगे, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी देख चुकी हूँ। और बस एक लास्ट कार्ड, एक कार्ड आया है तो मैं जरूर लूंगी। या अ चेंज ऑफ सीनरी। कहीं ना कहीं अगर नहीं घूम के आ सकते हैं तो आइसक्रीम खा लीजिए, गोलगप्पे खा के आइए, या कुछ भी ऐसा जो आपका मन बदले। मतलब सो मेनी टाइम्स ना मैंने देखा है 9 नंबर वाले बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, और हनुमान जी का नंबर है। अगर आप गॉड में सभी लोग बिलीव करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं जो हिंदूज हैं। बाकी लोगों के बारे में मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो जो भी आपके होली स्पिरिट या होली गाइड्स होते हैं, या आपकी जो होली बुक्स होती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ हनुमान जी होते हैं, तो हनुमान चालीसा इसलिए मैंने बोल दिया। एंड यू डू नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर ओन इंटेग्रिटी। आपको याद है मैंने कहा था कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इससे पहले भी ओशो कार्ड्स में आ चुका है, और मैंने तब भी कहा था कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडजस्टमेंट्स कीजिए। एडजस्टमेंट्स करना और कॉम्प्रोमाइज करने में जमीन आसमान का फर्क है। और बस एक लास्ट कार्ड, यस, टैप इनटू द एनर्जी ऑफ योर ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है कोई किन्हीं से मिलने जा रहे हैं इन दिनों। या वाओ, 11/11 आ गया भाई, बहुत ही प्यारी बात। सारी ब्लेसिंग्स मुझे दिख गई हैं, चाहे ये आप लोग हैं, चाहे दिस इज माय सन। तो सबके हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, 9 देखा आपने, एक चीज बहुत प्यारी। 9 नंबर वालों की रीडिंग है, और बार बार मैं देख रही हूँ कि यूनियन इज इन द एयर। तो कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और 999 नंबर आ चुका है, पैशन का नंबर है, मार्स का नंबर है। और मतलब जो भी चीज आप पैशनेटली करेंगे आपको ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। यस, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी। तो आप अपनी जो एनर्जी है, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कीजिए, पॉजिटिव रहिए। एंड 717, यस, बार बार मेरे को ये दिख रहा है कि कोई ना कोई हराइजन पर है, कुछ ना कुछ कोई कनेक्शन हराइजन पर है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि आप सबकी लाइफ में खुशियां आए। वाओ, जैसे ही आप ये सब चीजें करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सक्सेस मिलने जा रही है, गारंटेड। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।